विष्णुपादपरमंस परिव्राजकाचार्यष्टो तर्षत श्री श्रीमद्वैचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रीलरूपाद की गौरप्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनकदुन्दुभे। इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हो गए। आप कई बार सुने होंगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्ततः। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, उसको जो तत्वतः जान लेता है उसको इस संसार में जन्म देना नहीं पड़ता। तो भगवान के कर्म को हम लीला कहते हैं। तो कृष्ण लीला के बारे में भारत में हिंदू ही नहीं, कोई भी मुस्लिम भी नहीं होगा कि जिन्होंने नहीं सुना होगा। सबको पता है कृष्ण है, मथुरा में जन्म लिए, जेल में जन्म हुआ, फिर वृंदावन गए, 11 साल की उम्र में कंस को मारा, और कुछ वस्तुएं लोगों को पता होगी। पर भगवान बताते हैं कि जन्म और कर्म के तत्व को जानना चाहिए, तत्वतः। क्योंकि तत्व के बिना कई बार भगवान की लीलाओं को एक कहानी के रूप में लोग मान लेते हैं कि बहुत सारी कहानियां हैं, ये भी एक कहानी है। और आजकल कहानियों को भी जैसे एनिमेशन या कभी कार्टून या कई प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, तो उसकी दिव्य प्रकृति को प्रायः लोग जानते नहीं हैं। क्योंकि तत्वतः जानना है तो हमें तत्वदर्शी जो है उन्होंने जैसे बताया उस प्रकार से समझना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि भगवान का जन्म और कर्म कैसे दिव्य है। तो भागवत जो है हमें भगवान के जन्म के बारे में उस तत्व का वर्णन करता है। जैसे इस श्लोक में वर्णन है, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकर। भगवान का नाम है अभयंकर। एक होता है भयंकर, कई वस्तु भयंकर होती है। अभी बिजली अगर कड़कने लगे तो भयंकर आवाज़, तो हम डर जाते हैं। पर भगवान क्या है? अभयंकर, भय को मारने वाले। हम सब भयभीत हैं। आविवेश अंश भागेन, भगवान है प्रवेश किए। कहाँ प्रवेश किए? बालक का जन्म है, सामान्य रूप से जो जीव विज्ञान सब जानते हैं, और वैसे भी गृहस्थ भक्तों को अपना अनुभव भी है कि बच्चे का जन्म की क्रिया क्या है। तो गर्भ से जन्म, कोई भी जीव का, मनुष्य जो है वो गर्भ से जन्म लेते हैं। कई पशु भी, 4 पैर वाले जो प्राणी हैं। पर भगवान के लिए बताया गया कि मनः आनकदुन्दुभे, वसुदेव जी के शुद्ध मन में भगवान ने प्रवेश किया। तो यहाँ से भगवान के जन्म के तत्व को समझने का प्रारंभ होता है। कोई यही मान ले कि ठीक है लिखा होगा, पर हकीकत में तो ऐसे ही हुआ होगा जैसे सामान्य संसार में होता है, स्त्री और पुरुष का मिलन, फिर गर्भ होता है, फिर 9 महीने पेट बढ़ता है, फिर 9 महीने के बाद कष्ट कुछ चालू होता, पेन, लेबर पेन, और फिर हॉस्पिटल में ले जाते हैं। आजकल तो सब हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, और वहीं पर बच्चे का जन्म होता है।
तो क्या भगवान का भी इसी प्रकार से जन्म हुआ? क्योंकि शब्द तो यही हम प्रयोग करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, जन्म शब्द का ही प्रयोग है। पर भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म दिव्य है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि यदि कोई कृष्ण प्रेम करने की अपनी पुरानी चेतना को जागृत कर लेता है तो विश्वात्मा से अपने को जोड़ लेता है। तो ऐसा नहीं कि देवकी माता से ही भगवान का जन्म हो सकता है। लीला में देवकी से जन्म लेते हैं भगवान, पर किसी भी जीव में भगवान का प्रागट्य हो सकता है। वैसे प्रागट्य होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वैसे तो सबके मन में, सबके शरीर में भगवान विद्यमान है। दूध में मक्खन भी है, घी भी है, पर आप घर पर जाकर दूध में से घी नहीं निकालेंगे। पहले दही बनाएंगे, उसका मंथन करेंगे और फिर मक्खन निकलेगा, फिर घी बनेगा। हाँ, लड्डू बनाने हैं कुछ घी वाले तो आप दूध नहीं डाल देते हैं, घी का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान तो विद्यमान सर्वत्र है, पर उस मंथन से भगवान का प्रागट्य संभव है। तो उसके लिए जो बताया है कि भगवान उस जगह पर प्रवेश करते हैं जो शुद्ध है। इवन किसी मेहमान को भी बुलाने के लिए हम पहले घर की साफ सफाई करते हैं। तो भगवान को बुलाने के लिए हृदय की शुद्धि जरूरी है, मन पवित्र होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि बस मन साफ होना चाहिए। मन साफ है तो भगवान मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अब उसके मन का साफ का लोग क्या अर्थ समझते हैं? बस किसी के बारे में कुछ बुरा बोलो नहीं, गांधी जी के 3 बंधन, किसी का बुरा देखो नहीं, बुरा सुनो नहीं, किसी का बुरा नहीं बोलो नहीं, तो ये मन साफ हो गया आपका। तो इसीलिए फिर भगवान की भक्ति की जरूरत रहती नहीं। पर हकीकत में मन का शुद्धि इतने तक सीमित नहीं है। तो कृष्ण चेतनामय मन जो है वही शुद्ध मन है। कृष्ण भावनामृत जो शब्द है वो शुद्ध मन को दिखाता है। भागवत में इसको वसुदेव अवस्था बताया गया है, वसुदेव शब्दितम। हम नाम के आगे लगते 108, इसका भी अर्थ ये होता है कि वो शुद्ध चेतना की अवस्था, जिसको वसुदेव अवस्था कहते हैं। अष्टोत्तर शत, इसको भी पवित्र अंक बताया गया है। तो उस चेतना को, उस चेतना में जो है उनके नाम के आगे हम 108 लगाते हैं। फिर कुछ लोगों को कम पढ़ने लगा तो 1008 भी करने लगे, 1 शून्य और जोड़ दिया। पर शास्त्र में 1008 का महत्व नहीं बताया, 108 का ही महत्व है। कई लोग लगाने लगे। तो भगवान है सबसे पहले वसुदेव जी के हृदय कमल में प्रवेश किए। सह बिभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमान यथा रवि दुरासदम अति दुर्घर्षम। तो भगवान जैसे सूर्य प्रवेश करता है, जहाँ भी सूर्य का प्रवेश होता है, सूर्य के प्रकाश का, सूर्य का प्रवेश मतलब ऐसा नहीं कि गोला आएगा आपके घर में। सूर्य के प्रकाश का प्रवेश जब होता है तो मान लीजिए कि कोई आपका घर कई सालों से बंद है, खिड़कियाँ भी बंद है, सालों से वहाँ अंधेरा निवास कर रहा है, दिन हो या रात्रि अंदर अंधेरा ही रहता है। पर द्वार आप खोल देते हैं, खिड़कियाँ खोल देते हैं, तो ऐसा नहीं कि अब अंधेरा कहेगा कि मैं इतने सालों से यहाँ हूँ, मैं हटूँगा नहीं, वो तुरंत हट जाता है। उसी प्रकार से भगवान जब किसी के चेतना में प्रकट होते हैं तो उसका सब अज्ञान, सब कल्मश दूर हो जाता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर है वसुदेव जी के हृदय को धाम बताया गया है। धाम यानी कि निवास या स्थान, उसके लिए धाम शब्द प्रयोग होता है। तो भगवान, हमारा हृदय भी भगवान का धाम बन सकता है। हम धाम में जाते हैं
पर अगर कोई धाम में न जा पाए तो अपने हृदय को धाम जैसा बना दो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, मम मन वृंदावन, मेरा मन वृंदावन है, क्योंकि उसमें नित्य कृष्ण है, अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं। नाम रूप गुण लीला इत्यादि है, उसका दर्शन वास्तव में शुद्ध चेतना से ही होता है। जब तक ऐसा नहीं है तब तक धाम में भी जाते हैं हम, मंदिर जाकर भी दर्शन करते हैं, पर अगर चेतना अगर शुद्ध नहीं हुई है तो हमारा धाम में जाना, दर्शन करना इत्यादि भी है सिर्फ बाह्य रहता है, और इसलिए उसका प्रभाव भी शरीर पर ही दिखाई देता है। थोड़ा सा मन के ऊपर कभी कभी प्रभाव होता है। तो यहाँ पर है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ततः जगत मंगलम अच्युत अंशम, तो भगवान अपने सभी अंशों के साथ प्रकट हुई है। आज मैं गर्ग संहिता पढ़ रहा था, भगवान के जन्म की कथाओं का अलग अलग, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, फिर गोपाल चंपू है, श्रीमद् भागवत है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग प्रकार से वर्णन आएगा, क्योंकि कहने वाले अलग अलग है। गर्ग संहिता गर्ग मुनि जो उसकी कथा किए हैं, तो बहुलाश्व नाम का एक राजा है, नारद जी को पूछता है कि भगवान के कितने अवतार होते हैं, भगवान तो सर्वव्यापी है तो कैसे शरीर धारण करते हैं। तो नारद जी है, उनको कथा कहने के शुरू करते कि गर्ग मुनि ने क्या बताया। तो नारद मुनि बताता है कि भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं, परिपूर्ण अवतार, पूर्ण अवतार, आवेश अवतार, अंश अवतार, अंशांश अवतार, अंश का भी अंश, या कला अवतार, 6 प्रकार के अवतार। तो कई जैसे मरीचि इत्यादि है, अंश के भी अंश है, प्रजापति भी भगवान के अवतार बताए गए हैं। भागवत में भी बताया कि सभी मनु है वो भी भगवान के अवतार है, पर वो अंशों की भी अंश है। फिर अंश अवतार है, कला है, जैसे शिव या ब्रह्मा इत्यादि को भी अवतार बताया जाता है। फिर पूर्ण अवतार है, जिसमें भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, 12 रसों को प्रकट करते हैं, जैसे भगवान राम। पर परिपूर्ण अवतार जो है वो एकमात्र कृष्ण अवतार है। तो यहाँ पर जब भागवत में बताया गया है कि भगवान अपने अंशों के साथ प्रकट हुए, तो समझना चाहिए कि भगवान जब कृष्ण आते हैं तो उनके अंदर नारायण भी है, नरसिंहदेव भी है, वामन भी है, वराह भी है। और इसलिए आप भगवान की कई स्तुतियों में देखेंगे अलग अलग भक्तों के द्वारा, तो कृष्ण को ही कोई नरसिंह, वामन, वराह, नारायण के रूप में संबोधित करता है। प्रभुपाद इस तात्पर्य में बहुत अच्छी बात लिखते हैं, भगवान अपने श्वांसों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित हुई। मन को हृदय, चेतना इत्यादि शब्द भी समझ सकते हैं, शुद्ध चेतना। तो प्रभुपाद जी क्या बताए कि ये स्थानांतर की जो प्रक्रिया है वो है दीक्षा की प्रक्रिया। जब गुरु के हृदय में जो कृष्ण विराजमान है, वो दीक्षा विधान से शिष्य के हृदय में प्रकट होते हैं भगवान। तो जन्माष्टमी मतलब आपके लिए है दीक्षा। कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन होता है, पर हमारा जन्म कब होता है? जब हम दीक्षा प्राप्त करते हैं, इसलिए उसको दूसरा जन्म कहते हैं। हाँ, विजत्वम जायते नृणाम। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि दीक्षा विधानेन विजत्वम जायते नृणाम, मनुष्यों का दूसरा जन्म होता है जब वो दीक्षा प्राप्त करता है। तो जब तक अपने हृदय में भगवान को वहन करने वाले उपयुक्त व्यक्ति द्वारा मनुष्य दीक्षित नहीं होता, तब तक उसे अपने हृदय के भीतर भगवान को वहन करने की शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और दीक्षा भी किससे लेनी है वो भी बताया है कि उस व्यक्ति से जिनके हृदय में पहले से भगवान विद्यमान है। भगवान तो सब जीवों के हृदय में है, पर अब प्रकट रूप में है। जैसे मैंने कहा, दूध में तो मक्खन, दही, घी है, पर जिन्होंने उसको प्रकट कर दिया
तो गुरु वो व्यक्ति है कि जिनकी चेतना में कृष्ण प्रकट हो चुके हैं, जो कृष्ण चेतना में हमेशा 24 घंटे रहता है। ऐसे व्यक्ति से जब हम दीक्षा लेते हैं और उनकी वाणी का पालन करते हैं तो कृष्ण हमारे हृदय में भी चेतना में प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो अपने सभी ऐश्वर्यों के साथ प्रकट होते हैं, सभी अवतारों में। पर कृष्ण अवतार में भगवान उन सब ऐश्वर्यों को प्रकट भी करते हैं, धन, बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य, त्याग। अब भक्ति रसम सुंदर में पढ़े होंगे भगवान की 64 गुण। फिर 64 गुण के बाद और एक अध्याय है जिसमें भगवान के व्यक्तित्व को बताया गया। धीरो दत्त है, धीर ललित है, धीर उद्दत है, तो और विस्तार से बताया है। तो भगवान जब प्रकट होते हैं तब सभी ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं, खास करके कृष्ण अवतार में। पर अन्य अवतारों में गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि कभी कभी संगीत का जो कलाकार होता है, संगीत गाने वाला जो होता है, उसी प्रकार से गाता है, देखता है कि करताल किसको आते हैं, मृदंग बजाने वाला है कि नहीं, हारमोनियम बजाने वाला। लोगों के जो बाकी जो कलाकार हैं उनकी क्षमता, पीछे जो गाने वाले उनकी क्षमताओं के अनुसार गाने वाला गाता है। ऐसा नहीं कि उसको इतना ही आता है। अब बच्चे होंगे तो एक सरल धुन, पूरा मंत्र भी नहीं गाकर हरे कृष्ण 2-2 शब्द गाकर सिखाएगा। उसको आता है, सब वस्तु प्रकट कर सकता है, पर जब जिस रस की जरूरत है उसी को प्रकट करता है। तो उसी प्रकार से भगवान के अन्य अवतार, जैसे नरसिंह अवतार, आप सब फिल्म देख कर आए, तो उसमें बाल्य लीला नहीं है कि नरसिंह देव छोटे हैं। इवन जगन्नाथ के रूप अवतार में जगन्नाथ के रूप में बाल्य लीला नहीं। हालांकि लोग आजकल एआई से जगन्नाथ को भी छोटे बालक बना देते हैं, तो वो बाल्य लीला का में जगन्नाथ रूप प्रकट नहीं हुआ था, और द्वारका में उस रूप का प्रकट्य हुआ है। तो भगवान जो भक्त है वो किस रस में है, उससे उसी प्रकार से प्रकट करते हैं अपने आप को। उसके भाव के अनुसार भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं भगवान भाव के मुख्य। आपका भाव जैसा होगा, आप भगवान को मानते नहीं तो भगवान आपके लिए काल के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं ना, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध, मैं काल हूँ, समय हूँ। महाभारत में आता ना समय का चक्र। तो काल के रूप में हर व्यक्ति को भगवान के दर्शन होते ही है। थोड़े से उन्नत है वो सूर्य, चंद्र, वर्षा इत्यादि के रूप में भी भगवान के दर्शन करते हैं। ये भी भगवान के दर्शन करने का एक तरीका है, विराट रूप को देखना और समझना कि सृष्टि ही ईश्वर है। फिर कोई उसको तेज के रूप में कि भगवान है, शक्ति है, एनर्जी। आजकल सभी दुनिया भर में सिर्फ एनर्जी की ही बात चलती है। चाहे पॉलिटिशियन मिले या कोई भी व्यक्ति बात करे, एनर्जी की ही बात करता है। तो शक्ति के रूप में भी उसको आप जान सकते हैं, और वो शक्ति दुर्गा के रूप में भी कई लोग भगवान को दुर्गा के रूप में मानते हैं कि भगवान शक्ति है। कोई लोग भगवान को शिव के रूप में मानते हैं कि भगवान है, सब नाश करते हैं। कोई उनको ब्रह्मा के रूप में जानते हैं कि नहीं, भगवान है, वो क्रिएटर है। पर भगवान ये सब कुछ भी है और भी बहुत कुछ है। इसलिए उपनिषद में बताया गया है कि किसी ने ये कह दिया कि मैंने भगवान को जान लिया, मतलब वो बिल्कुल जानता नहीं। कोई कहता है कि मैं भगवान को नहीं जानता, वही भगवान को जानता है। क्योंकि जितना जानेगा उतना वो यही कहेगा कि मैं तो बिल्कुल नहीं जानता, इतना अभी कुछ है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनकी उपस्थिति को प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा के माध्यम से जागृत किए जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो सही अर्थ में हमें जन्माष्टमी मनानी है तो अवश्य ही इस मनुष्य जीवन में हमें दीक्षा विधान तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे देवकी के हृदय में उनकी उपस्थिति ही उनको धारण करने के लिए पर्याप्त थी। हाँ, देवकी तो योग्य थी, इसलिए वो धारण कर पाई।
और भगवान देवकी के पुत्र वसुदेव वसुतम देवम, हाँ, तो वसुदेव के पुत्र देवकी के पुत्र के रूप में भगवान जाने जाते हैं। पर ये हमें स्पष्ट होना चाहिए कि उनका जन्म जैसे एक बालक का जन्म है इस प्रकार से नहीं है, क्योंकि हम नहीं देखते कि वहाँ पर है अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने के लिए कोई नर्स आई, कैंची लेकर आए कोई, हाँ, फिर कुछ जो भी कपड़े थे उसको पोंछा गया शरीर को, हाँ? जन्म का वर्णन आता है पर फिर भगवान चतुर्भुज रूप में वहाँ प्रकट हो जाता है, हाँ? तो यहाँ पर है देवकी का हृदय भी धाम है और वसुदेव का हृदय भी धाम है, और भगवान धाम में ही रहते हैं। भगवान जहाँ रहते हैं उसको हम धाम कहते हैं। तो इसलिए हमें अपना घर को भी धाम बनाना पड़ेगा। अब वृंदावन धाम में क्यों जाते हैं? वहाँ कीर्तन होता है, परिक्रमा होती है, सब लोग कृष्णमय रहते हैं। तो अपने घर को भी हम धाम बना देंगे तो फिर भगवान वहाँ रहेंगे। तो देवकी माता ने उसको धारण किया, पर साथ में तुरंत वर्णन आता है कि देवकी का तेज, जब जो भी व्यक्ति के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं उसका एक अलग प्रभाव होता है। तेज यानी नहीं कि कुछ ज़्यादा पीछे कुछ ग्लो होगा, हाँ, तो चित्र में आप बना सकते हैं किसी के सिर के पीछे ग्लो, हाँ? पर देवकी का तेज ऐसा था कि वहाँ के सभी जो सुरक्षाकर्मी थे, कंस भी समझ पाया कि अब विशेष है, कि इससे पहले भी 6 गर्भ थे तब इतना तेज विशेष नहीं दिखाई दिया था। हाँ, जब बलराम जी संकृष्ण थे तब वो तेजस्वी हो गई थी, पर इस बार तो इससे भी अधिक तेज है। पर जैसे आग, कभी कभी आप लकड़ियाँ जलाते हैं तो लकड़ियाँ अंदर से जल रही होती पर ऊपर से राख जब ये जम गई होती तो हमें पता नहीं चलता कि इसमें आग है। तो उस प्रकार से देवकी जो है भोजेंद्र गए है, भोज का वंश यानी कंस उनके द्वारा निर्मित जेल में थी। तो अग्निशिखा जैसे अग्नि जो ढकी हुई है उसी प्रकार से देवकी का तेज ढका हुआ था। रुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती, जैसे सरस्वती को कोई ज्ञान का दुश्मन, ज्ञान खल उसको बुलाए, खल मतलब खलनायक, शब्द संस्कृत में ही शब्द है खल, और खल और नायक, तो खलनायक हम कहते हैं, नायक यानी कि हीरो, खलनायक, इसके लिए भी अंग्रेजी शब्द विलन। तो जैसे खलनायक है और कंस खलनायक है यहाँ पर, तो प्रभुपाद जी कहते खलनायक जो है ज्ञान का खलनायक। तो देवकी का तेज प्रकट नहीं हो रहा था। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण तो प्रकट होना चाहते हर जगह पर बहुत सारे उसको प्रकट होना देना नहीं चाहते, उसको ढक देते हैं, उसको कैद खाने में बंद कर देते हैं। ये सब क्या है? खलनायक है, ज्ञान के शत्रु हैं। आप जैसे गीता वितरण करने जाते हैं, कोई सोसाइटी में परमिशन ही नहीं देगा, ये सब खलनायक है, कंस जैसे है कि हमें कृष्ण नहीं चाहिए, हाँ? और कृष्ण अगर दिखाई दिए तो हम उसको खत्म कर देंगे। कंस का तो ये था ना, जब कंस के हाथ में कृष्ण नहीं आए, जब देवी माया देवी है कह गया कि आपको मारने वाला पुत्र तो जो है कृष्ण है, जन्म ले चुके हैं कहीं और कहीं और है, तो कंस ने अपने मित्रों को सबको बुलाया, अगले दिन मीटिंग किया और कहा कि 10 दिन में जितने भी बच्चे जन्मे हैं संसार में सबको मार दिए। तो खलनायक का यही कार्य है कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवद गीता का ज्ञान है सबके लिए है, पर कई लोग उसके ऊपर रोक लगाए हैं। वो हमारे देश के मंत्री हो सकते हैं कि नहीं, स्कूल में गीता नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ कोर्ट में रहेगी गीता, अपराध करेंगे तब गीता के ऊपर हाथ रखकर शपथ लेंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु चाहते थे
कि भगवत ज्ञान, भगवान का प्रागट्य का अवसर का लाभ सबको मिले। जारे देख तारे कहाँ कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हैं तारे ही देश। गुरु बनने के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गुरु बनने से पहले हमें शिष्य बनना है। बाकी गुरु बनने के लिए भी बहुत सारे लोग उत्साही हैं। हाँ, आजकल फिर योगा गुरु, फिर अलग अलग प्रकार के संगीत के गुरु, आयुर्वेद के गुरु, ये भी गुरु है, पर वास्तव में गुरु है जिनके हृदय में भगवान प्रकट हो चुके हैं। ऐसे गुरु से अगर हम दीक्षा लेंगे तो कृष्ण हमारे हृदय में भी प्रकट होंगे। तो सिर्फ देव की नहीं, आप भी कृष्ण को जन्म दे सकते, गुरु भी हाँ आपके हृदय में कृष्ण को जन्म देंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कंस ने कृष्ण भावनामृत को अपने घर के भीतर बंदी बनाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह अपने सारे ऐश्वर्य समेत नष्ट हो गया। इसी तरह दुराग्रही भारतीय नेता असली जो ज्ञान है उसको गला घोट दिए कि भाई हमारा सिलेबस सेक्युलर हो जाए, गीता किसी को नहीं पढ़ानी। फिर उन्होंने अपनी जो भी किताबें बना दी वो पढ़ो। भारतीय समाज से जितना चाहे मुगल या अंग्रेज रहकर हटा न पाए धर्म को, उतना पिछले 79 ईयर, इस बार कल 79th इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता का दिवस मनाया गया। इतना जल्दी से, तेज गति से इस ज्ञान को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। हालांकि कुछ नेता है कि जो प्रयास करते हैं, पर प्रभुपाद जी पहले उसके भरोसे थे, पर जब गुरु महाराज मिले तो कहा कि इन नेताओं के भरोसे मत बैठे रहो, तुम्हें कार्य करना पड़ेगा, तुम पढ़े लिखे हो, तुम कार्य करो। तो कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार से इस भगवान के तेज को लेकर निकल जाए, बोलने लगे, तो उसकी वाणी में वो प्रभाव होगा कि लोगों की चेतना है जागृत हो जाएगी, वो कृष्ण भावनामय बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्णन आता है कि जब इस तेज को कंस ने देखा तो कंस है, क्योंकि आकाशवाणी हो गई थी और अभी तक वो 7 जो गर्भ थे उसका कुछ भी 6 को तो उन्होंने मार दिया था, पर क्योंकि अब तो माया देवी कह कर गई है कि 8वां तो जन्म ले गया है, नहीं हाँ ओके, इसके बाद वो कहा, इससे पहले कि 7वां जो गर्भ है वो संकर्षण जो है वो तो उसके हाथ में नहीं आए, और नारद जी कह कर गए थे कि कोई भी 8वां हो सकता है, तो उसको ये था कि अब 6 को तो मैंने खत्म कर दिया, पर 7वां हाथ से निकल गया। ऐसा हुआ कि इनको गर्भपात, प्रसव, जो गर्भ नहीं रहा, तो उसको एक आशंका थी और वापस तेज इतना ही देख रही थी, उससे भी अधिक। तो ये भी मन में शंका था कि यही शायद यही मेरा मृत्यु होगा, क्योंकि 6 को तो मैंने मार दिया, तो अब उसका कोई डर नहीं रहा। 7वें का कुछ पता नहीं, क्योंकि ये तो समय से पहले ही गर्भ समाप्त हो गया, जन्म ही नहीं हुआ किसी का। पर अब उसको चिंता होने लगी। तो यहाँ पर विपरीत भाव में कंस है, भगवान को याद करने लगा। बल्कि उसको खाते पीते सोते बैठते हर जगह पर भगवान ही दिखाई देते थे। 2 लोगों को आप बहुत याद करेंगे, एक तो आपका शत्रु होना चाहे या आपका घनिष्ठ एकदम जिसको स्वजन, जैसे आपकी पत्नी, आपके बच्चे, गृहस्थ के लिए सबसे नज़दीक कोई संबंध है तो यही संबंध है। और दूसरा आपका शत्रु जाए कई बार है सगे संबंधियों से भी ज़्यादा याद रहता है। तो कंस की ये स्थिति थी, पर अब वो करे क्या? अब देवकी को मार दे तो उसकी कीर्ति समाप्त हो जाएगी,
कि कंस ने एक स्त्री के ऊपर प्रहार किया और इसीलिए उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, बस उन्होंने पहरा बढ़ा दिया, स्वयं भी जागता था, सबको जगाता था कि इस 8वें गर्भ को है हमें जन्म ले उसी सब तुरंत पकड़ लेना है और तुरंत मार देना है। तो ये भगवान की ही योजना है, भगवान ही बुद्धि देते हैं। कोई लॉजिकली कह सकता है कि कंस ने पहले देवकी को छोड़ा ही नहीं होता तो फिर भगवान जन्म नहीं लेते, पर भगवान तो फिर आकाशवाणी भी क्यों करवाते? और देवकी आकाशवाणी तो भगवान देवताओं ने की ना, तो कि देवता चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भगवान जन्म ले, परेशान हो गए हैं सब। तो कंस जैसे असुरों का जब पाप का घड़ा भरेगा तभी तो भगवान प्रकट होंगे। तो इसलिए वर्णन है कि आसीनः संविशन तिष्ठन भुंजान पर्यटन महिम, घूमता था, खाता था, कहीं रुक जाता था, संविशन बिस्तर पर लेटता था, आसीन बैठता था, हर जगह पर उसको चिंतयान ऋषिकेशम अपश्चत, तो हर जगह पर वो कृष्ण को ही देखता था, क्योंकि कृष्ण ही इंद्रियों के स्वामी हैं। तो वो देखता था पर मानता नहीं था कि कृष्ण का कोई रूप हो सकता है, भगवान दिव्य व्यक्ति हो सकते हैं, पर भय था। हाँ? तो हमें पता है कि भगवान जब गर्भ में होते हैं तब देवता आकर भी बहुत सारी स्तुतियाँ करते हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, सभी देवता है भगवान की स्तुति जब देवकी माता के गर्भ में भगवान होते हैं तब भी जाकर करते हैं। और फिर जब भगवान गोकुल में जाते हैं, भागवत में वहाँ अलग से वर्णन नहीं है पर गर्ग संहिता में वर्णन है कि सभी देवता है गोकुल में भी पहुँच गए थे भगवान की स्तुति करने के लिए। जब दूसरे दिन नंदोत्सव मना रहे थे नंद महाराज, तब देवता सब अपना अपना रूप बदल करके, जैसे चैतन्य महाप्रभु का जब प्रागट्य हुआ तो दूसरे दिन अनेक देवता गांव वालों का वेश धारण करके ही, पर सब लोग देख रहे थे कि ये लोग बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, तो समझ नहीं पा रहे थे। हाँ, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी आती है और उनको देखकर गांव वालों को लगता है कि निश्चित रूप से लक्ष्मी जी ही होगी और हमारा पुत्र कितना भाग्यशाली कि साक्षात लक्ष्मी जी उनको आशीर्वाद देने आ रही है। हाँ? तो वहाँ पर वो प्रार्थनाएं करने आ जाते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिर्निहितं ससत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। तो यहाँ पर है देवता भगवान को सत्य के रूप में संबोधित करते हैं। काफ़ी विस्तृत प्रार्थना है, भागवतम का एक विस्तृत विषय है, देवताओं के द्वारा गर्भस्थ भगवान की स्तुति। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, अभी जैसे वातावरण बना हुआ है उसी का वर्णन करते हैं। तत्पश्चात भगवान के आविर्भाव की शुभ वेला में सारे ब्रह्मांड सतोगुण सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। पहले नहीं था, पर जब वो निकट घड़ी आ गई तो पूरी संसार में वातावरण बदल गया। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे निकल आए। सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र एवं ग्रह अत्यंत शांत थे। ग्रह अलग अलग स्थिति में होते हैं तो कभी कभी वो अशांत होते हैं और कई बार एक व्यक्ति को नहीं, पूरी पृथ्वी पर अशांतियाँ देखी जाती हैं। सारी दिशाएं अत्यंत सुहावनी लगने लगी। मन भावन नक्षत्र निरभ्र आकाश में टिमटिमाने लगे। नगरों, ग्रामों, खानों, चरागाहों से अलंकृत पृथ्वी सर्व मंगलमय प्रतीत होने लगी। भगवान का प्रागट्य ही मंगलमय है। निर्मल जल से युक्त नदियां प्रवाहित होने लगी और सरोवर तथा विशाल जलाशय
कमलों तथा कुमुदिनियों से पूर्ण होकर अत्यधिक सुंदर लगने लगे। फूलों पत्तियों से पूर्ण एवं देखने में सुहावने लगने वाले वृक्षों और हरे पौधों में कोयलों जैसे पक्षी तथा भौरों के झुंड देवताओं के लिए मधुर ध्वनि के गुंजार करने लगे। हालांकि मध्य रात्रि का समय है, फिर भी वातावरण ऐसा बन गया कि अब जैसे दिन का समय है। निर्मल मंद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श सुखद था, जैसा भी निर्मल मंद वायु बह रही, जो फूलों की सुगंध गंध से युक्त थी। जब कर्मकांड में लगे ब्राह्मणों ने वैदिक नियमानुसार अग्नि प्रज्वलित की तो अग्नि इस वायु से अविचलित हुए स्थिर भाव से जलने लगी। जब यज्ञ इत्यादि करने होते हैं, जब हम आरती वगैरह करते हैं तो कई बार बहुत हवा चलती है तो कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर कंस ने एक प्रायः ब्राह्मणों के ऊपर, जब देवकी वसुदेव को बंदी बनाया जाता है, फिर नारद जी जब आकर सावधान करते कि कोई भी पुत्र 8वां पुत्र हो सकता है, तो कंस ने पूतना, अगासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, व्योमासुर इत्यादि सबको काम में लगा दिया था कि हर जगह पर जब ब्राह्मण यज्ञ करे वहाँ पर जाकर विघ्न करो, गुरुकुल नष्ट कर दो। तो भगवान विष्णु का प्राण इसी में है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। इसको हम नष्ट कर देंगे तो भगवान विष्णु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि कंस, ये सब असुर पहले गोकुल में आए थे, उससे पहले पृथ्वी पर कई जगह पर जाकर वो अनिष्ट कर किए थे। पर भगवान इस प्रकार से असुर को भी बुद्धि देते हैं कि अभी तक, जब तक उनका समय अंत समय नहीं आया ना, कहते ना वो गीदड़ का समय समाप्त होता है तो जंगल की ओर भागता है। अगर जंगल में जंगली प्राणी है तो उसको फिर मार देंगे। तो उसी प्रकार से वो असुर भी है, जब तक उनका मृत्यु का समय नहीं आया तब तक अलग अन्य जगह पर उपद्रव कर रहे थे, गोकुल में नहीं आए थे। और पूतना अन्य कई जगह पर जाकर 10 दिन में जो बच्चे जन्म लिए थे उन सबको पहले मार चुकी थी, पर गोकुल में नहीं बच्चों को मारा था। और ऐसा होता तो भगवान के साथ उनके बाल सखा होते ही नहीं, भगवान के साथ बाल मित्र थे, तो वहाँ पर वो आकर अपना प्रभाव नहीं थी, क्योंकि बुद्धि देने वाले भगवान ही हैं। तो पहले अन्य जगह पर वो गई, सबसे जो नज़दीक जगह थी वहीं पर उन्होंने ये कार्य नहीं किया, बाकी सब जगह किया। इस तरह जब अजन्मा भगवान विष्णु प्रकट होने को हुए तो कंस जैसे असुर तथा उनके अनुचरों द्वारा सताए गए साधुजनों तथा ब्राह्मण को अपने हृदयों के भीतर शांति प्रतीत होने लगी। जब भगवान का प्रागट्य होता है, जहाँ पर भी कृष्ण भावनामृत वातावरण होता है, तो वहाँ पर साधुओं को जाकर शांति का अनुभव होता है। इसलिए मंदिर में वो कृष्ण चेतना का अवतरण होता है तो कई बार अशांत व्यक्ति भी, घर से परेशान, कई वस्तु से परेशान होता है, वो भी आता है तो उसको शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण भावनामृत है, विद्यमान है। और उसी तरह स्वर्ग में दुंदुभिया बजने लगी। अब तक देवता भी डर रहे थे, क्योंकि ये सब जो असुर थे वो इतने प्रबल शक्तिशाली थे कि देवता तक भी उनसे डरते थे। कई असुरों ने, जैसे बकासुर इत्यादि ने तो ऐसे वरदान मांगे थे कि इंद्र भी उसको मार ना सके, शिव जी से भी ना मरे, ऐसे थे असुर। और कंस ने इन सबके साथ है मित्रता बनाकर रखी थी। इसका विस्तार से वर्णन है गर्ग संहिता में है कि कंस कैसे पहले इनके साथ लड़ाई करता है, और जब ये लोग हैं कंस को हरा नहीं पाते हैं तो कंस उनके साथ मित्रता कर लेता है। तो इस प्रकार से सब के साथ मित्रता कंस की थी असुरों के साथ। तो वसंत जैसा वातावरण, वर्षा ऋतु में भी वसंत जैसा वातावरण था। ब्राह्मण बिना उत्पात के ही अपना अनुष्ठान, अग्निहोत्री इत्यादि कर पा रहे थे उस दिन, क्योंकि भगवान का प्रागट्य होने वाला था। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा इत्यादि सब है प्रार्थनाएं करने लगे, स्तुतियां करने लगे। देवताओं तथा महान साधु पुरुष ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की। आज भी हम यहाँ पर आप सब लोग फूलों की वर्षा करेंगे। और आकाश में बादल उमड़ आए, मंद स्वर से गर्जन करने लगे, मानो समुद्र की लहरें की ध्वनि हो। तब हर हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह पूर्व क्षितिज में
पूर्ण चंद्रमा उदय हो क्योंकि देव के श्री कृष्ण की ही कोटि की थी। चंद्रमा का उदाहरण विशेष रूप से दिया गया है क्योंकि सूर्य का उदाहरण भी, सूर्य भी पूर्व दिशा से प्रकट होता है, चंद्रमा भी पूर्व दिशा में शाम के समय है, पूर्णिमा का चंद्रमा देखे तो प्रागट्य होता है। तो क्योंकि भगवान चंद्रवंश में, सूर्यवंश और चंद्रवंश है, तो चंद्रवंश में भगवान प्रकट हुए, इसलिए उदाहरण है कि चंद्रमा की तरह भगवान का उदय हुआ। तो इस प्रकार से है, भगवान का जब प्रागट्य हुआ तो क्या देखा वसुदेव और देवकी ने। तब वसुदेव ने उस नवजात शिशु को देखा जिनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थी। ये भक्ति रसामृत सिंधु में बताया कि भगवान के हाथ, उनके पैर, उनकी नाभि, उनकी आंखें, इन सबको कमल की उपमा दी गई है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, इसलिए हम कहते हैं हस्त कमल, चरण कमल, नाभि कमल, नयन कमल। भगवान के हर अंग को वहाँ पर कमल जैसी लालिमाएँ रहती हैं और वो बहुत ही मृदु होते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान के अंगों के वर्णन में ये उपमा दी गई है। जो अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म आयुध धारण किए हुए थे। तो वसुदेव जी ने पहले नवजात शिशु को देखा, उसी समय उन्होंने चतुर्भुज रूप में भी भगवान को देखा, एक ही साथ दोनों को देखा। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था, कौस्तुभ मणि चमक रही थी, पीताम्बर धारण किए हुए थे, श्याम घने बादल की तरह भगवान का वर्ण था और उनके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनका मुकुट कुंडल धारण भगवान ने किए थे, वैदूर्य मणि थी, करधनी, बाजूबंद, कंगन, अन्य आभूषण से भगवान अलंकृत थे। तो एक ही समय पर वसुदेव और देवकी ने शिशु को भी देखा और चतुर्भुज भगवान विष्णु को भी देखा। वसुदेव जी के मन में तुरंत संकल्प आया। एक क्षत्रिय है, कोई भी व्यक्ति जब खुश होता है तब क्या करता है? थ्रो पार्टी, इंग्लिश में कहते हैं थ्रो पार्टी। आज मैं बहुत खुश हूं, मेरा प्रमोशन हो गया है, सैलरी बढ़ गई है, मेरा जन्मदिन है, मेरे बच्चे का जन्मदिन है। तो आपको कहीं होटल में जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन थ्रो पार्टी हियर। आप यहीं पर महोत्सव मना सकते हैं। यहाँ ये भक्तों को बताइए कि आज मेरा जन्मदिन है, पत्नी का एनिवर्सरी है। ओके, तो हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है, साल में एक बार तो अप्रेजल होता है। तो यहाँ ये प्रभु जी को बोलिए कि आज मेरी ओर से सबको प्रसाद, या कभी आप अपने घर पर स्वयं बनाकर भक्तों के लिए लेकर आ सकते हैं, ये और अच्छा है। आप स्वयं बनाए, भक्तों को बांटे। तो वसुदेव जी ने 10 लाख गायों का दान कर दिया। अब कहीं गाय कहाँ से आई? वो तो जेल में है ना, एक गाय भी वहां नहीं आ सकती है। तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं 1 लाख गाय दान कर रहा हूं। संकल्प मतलब ये संकल्प वो जब जेल से निकले तब उन्होंने संकल्प पूरा भी किया। कई बार है आज के समय में, कलयुग में, लोग संकल्प भगवान के पास सामने जाकर कर लेते हैं। जैसे एक सेठ थे, बेटा नहीं हो रहा था, भगवान को बोला कि अगर मेरा बेटा हो जाता है तो मैं आपको हीरे का हार दूंगा, डायमंड नेकलेस। संकल्प करना आसान है ना, अभी कहाँ हुआ बेटा, और मैं ऐसी प्रार्थना करो हो जाए, उसकी संभावना भी कम है, पर बेटा हो गया। अब धीरे धीरे बड़ा भी होने लगा। पत्नी बार बार उनको कहती है कि आपने बोला था ना भगवान को कि हीरे का हार, क्योंकि हीरा तो बहुत महंगा है, एक एक हीरा 1-1 लाख रुपए का आता है। बेटी का नाम ही हीरा रख दिया, उसको हार पहनाया, उसी को भगवान को पहना दिया, ये हीरे का हार।
तो भगवान के साथ धोखा करने जाएंगे तो हम भी धोखा ही खाएंगे। वसुदेव जी हैं, और आगे आप देखेंगे नंद महाराज भी। नंद महाराज तो आगे वर्णन गर्ग संहिता में है कि पूरा 1 माइल में अनाज के बड़े बड़े, जैसे आप खेत में अनाज जब निकलता है तो ऐसे ढेर बनाते हैं, तो 7 पहाड़ बनाए, उसके ऊपर सब आभूषण रत्न इत्यादि, और वो सब ब्राह्मणों को दान दिया। मतलब कितना अनाज दान किया होगा, मतलब एक ब्राह्मण को जो मिला तो उसको साल भर का अनाज मिल गया, जीवन भर का स्वर्ण जो चाहे धन चाहे वो मिल गया। तो ये लोगों की भावना रहती थी, सब कुछ भगवान का है, भगवान के लिए प्रयोग करना है। तो इसीलिए हमें भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा। हम सबके पास कुछ ना कुछ है। भगवान कहते हैं कि ठीक है कुछ नहीं है तो पत्र पुष्प फल जल मुझे अर्पण करो, पर ज़्यादा है तो फिर ऑनेस्ट भी होना पड़ेगा, नहीं मेरे पास इससे भी थोड़ा अधिक है। हाँ, कुछ बैंक में है, कुछ घर में है, तो उसको भगवान की सेवा में लगाओ। कृष्ण भावना भाई बनने के लिए व्यवहार में भी हमें भक्तों की तरह आचरण करना होगा। चाहे वसुदेव जी हैं जो क्षत्रिय है, नंद बाबा वैश्य है, दोनों ने दान दिया, और सुदामा गरीब ब्राह्मण था तो वो जाकर सूखे पोहे भी भगवान को खिलाए। कुछ नहीं था तो भी सुदामा को ये विचार आया कि मित्र के पास जाते हैं तो कुछ तो भेंट लेकर जाओ। तो इसलिए मंदिर के बाहर फूल वाले और फल वाले बैठे रहते हैं, कुछ तो भेंट लेकर जाए अंदर लोग। हाँ? और फल फूल आपको नहीं मिलता है तो आजकल धन का किसी भी प्रकार से आप बेच सकते हैं। पर अच्छा है, सबसे अच्छा जो मैं समझता हूँ, प्रभुपाद जी गृहस्थ भक्तों के लिए 2 कार्य महत्वपूर्ण बताए, प्रसाद वितरण और पुस्तक वितरण। जहाँ भी अवसर मिले आप अपने सगे संबंधी मित्र परिवार को भेंट दे प्रभुपाद जी की ग्रंथ। और दूसरा, प्रसाद का वितरण करे, अपने घर पर भक्तों को बुलाए, सगे संबंधी को बुलाए, कीर्तन करे, प्रसाद बांटे। यहाँ कार्यक्रम में इतने सारे वैष्णव भक्त आते हैं, उनके लिए प्रसाद का आयोजन करें। तो इस प्रकार से धन का सदुपयोग हमें करते रहना चाहिए। नहीं करेंगे तो पड़ा ही रह जाएगा। और जब सदुपयोग नहीं होता है तो दुरुपयोग होने की पूरी संभावना बनी रहती है। अगर सदुपयोग नहीं किया आपने तो अगली पीढ़ी उसका सदुपयोग करे, उसकी संभावना बहुत और कम हो जाती है। तो इसीलिए व्यक्ति को अपने जीवन में ही अपने द्वारा कमाए हुए धन से पुण्य भक्ति के कार्य करते रहने चाहिए। और उसी से उसका जो श्रम, क्योंकि गृहस्थ जीवन में हम 24 घंटे भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो जो नौकरी इत्यादि में जो समय गया उसको शुद्ध करना है। फैक्ट्री में जो काम किया, तो जब धन का भगवत सेवा में प्रयोग होगा तो आपका वो कर्म का फल भी कट जाएगा। इसलिए वसुदेव जी है, लाखों गायों का दान मन से ही संकल्प करते हैं, और जब भगवान ने कंस को मारा और तब वसुदेव जी ने उन गायों का दान भी किया, संकल्प पूरा उन्होंने किया। और नंद बाबा तो मतलब इतने खुश थे, वहाँ वर्णन आता है कि रोहिणी देवी, और पहले ये वर्णन गोपाल चंपू में आता है, वहाँ बहुत विस्तार से दिया गया है। एक एक वस्तु उन्होंने क्या क्या बांटा, कैसे बांटा। पहले दाई जो अंदर से खबर लेकर आती है, क्योंकि पुरुष सामान्य रूप से बड़े मकान जो गांव में होते तो बाहर बैठते हैं, तो अंदर जैसे बच्चा रोने लगा सुबह, तो एक स्त्री गई और देखा कि यशोदा मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो नंद बाबा इत्यादि, उपनंद इत्यादि है, सब पुरुष बाहर बैठे। तो जैसे ही आए तो नंद बाबा कुछ विचार नहीं किया, उन्होंने बहुत ही अमूल्य पूछा उसको क्या चाहिए। कहा कि आपने जो हार पहना वो चाहिए, और व्यक्ति सबसे कीमती वस्तु खुद पहनता है, तो उन्होंने कुछ भी विचार ना करके उसको दे दिया। हाँ, तो ऐसे बहुत सारा वर्णन है।
गोपाल चंपू में रूप गोस्वामी जो है उन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन किया कैसे कैसे दान किए नंद महाराज। सुंदर है, पढ़ने जैसा एक पूरा हमें संस्कृति पता चलती है कि कैसी वैदिक संस्कृति हुआ करती थी, कि लोग इतने प्रसन्न होते थे कि कोई भी प्रसंग में हमेशा ब्राह्मणों को, हर व्यक्ति को जो भी जिसकी जो एलिजिबिलिटी उस प्रकार का दान दिया जाता था। पशु पक्षियों को भी खाना दिया जाता था, रोटी इत्यादि, घास, गरीबों को, वैष्णवों को, ब्राह्मणों को, तो हर प्रकार के जिसकी जो योग्यता उसी प्रकार से उनको दान करते थे। और इसीलिए और इसमें निर्धन नहीं हो जाते थे। अब देखिए नंद महाराज का ऐश्वर्य का वर्णन आप देखेंगे तो कंस जैसे ही, कंस सम्राट था पर नंद महाराज कम नहीं थे, उनके पास भी बहुत ऐश्वर्य था और उनका व्यवसाय सिर्फ गोपालन ही था, गोपालन से ही इतना ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हम सब भक्त साथ में बैठकर भगवान की इस प्रागट्य की कथा साथ में किए, जो भागवत में प्रभुपाद जी वर्णन किए हैं। तो इसको हम हर साल वैसे तो करते हैं, पर महत्वपूर्ण वस्तु जो है कि हमारे हृदय में भगवान का प्रागट्य गुरु के माध्यम से होता है, और उसके लिए हमें भी योग्य बनना पड़ेगा, शिष्य बनना पड़ेगा, तब गुरु हमें स्वीकार करेंगे। हाँ, हमें भी योग्य बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गुरु हम मान ले, हाँ, जैसे एकलव्य ने मान लिया था। गुरु भी हमारी योग्यता देखकर हमें स्वीकार करता है, और जीवन भर हम जब गुरु के निर्देशों का पालन करते हैं तो कृपा हमें प्राप्त होती रहती है। तो इस प्रकार से ये हर साल अवसर हम मनाते हैं, ताकि हर साल हम इसको याद करें कि कैसे कृष्ण का प्रागट्य दिव्य वसुदेव अवस्था में होता है, और हमारी चेतना भी रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है। उसको पहले सत्वगुण में लाए, फिर शुद्ध सत्व में लाए, और शुद्ध सत्व की अवस्था में है भगवान का प्रागट्य होता है। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। तो आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कृष्ण बुक भागवतम प्राप्त कर सकते हैं। और आप में से कितने भक्त हैं जिनके पास कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक नहीं है? भगवान कृष्ण की लीलाओं के ऊपर एक ग्रंथ है और सब आपके पास है? वो किताब दिखा दीजिए ना, एक सब कंफर्म भी हो जाए कि यही है। तो कृष्ण वाले चित्र वाले तो लोगों के पास किताब होती है, तो जो नहीं है वो आज लेकर ही जाए। जन्माष्टमी में इससे बड़ी भेंट अपने लिए कोई हो नहीं सकती है। और हर रोज़ प्रभुपाद जी कहते थे कि रात को सोने से पहले आधा घंटा मोबाइल को बंद कर दीजिए। लोग इसको पकड़ पकड़ कर सो जाते हैं, कभी कभी मोबाइल सिर पर आकर गिरता है। इसको रात को आधे घंटा पहले बंद करके कृष्ण पुस्तक पढ़िए, और देखिए आपकी चेतना, सपने में भी भगवान आते रहेंगे आपको। दिन में तो याद आएंगे, रात में भी। तो प्रभुपाद जी विशेष रूप से बताए कि रात को भगवान की लीलाओं को पढ़कर हमें सोना चाहिए। तो भले आप बिस्तर में हैं, पति पत्नी बच्चे सब साथ में कोई ना कोई पढ़े, और उसको पढ़ते पढ़ते सो जाए, वो अच्छा है। मोबाइल को देखते देखते सो जाए उससे